नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से एपीएआर या वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्ञानवर्धक होगी, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, जानते हैं स्टाफ विंडो से एपीएआर या वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने के लिए आपको आपके सिस्टम का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ एक सर्च बार मिलेगी, तो आपको यहाँ पर लिखना है शाला दर्पण। यह लिखकर आप सर्च कर लेंगे तो आपके सामने पहले ही नंबर पर शाला दर्पण की वेबसाइट आ जाएगी, जिसका नेम है इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने शाला दर्पण वेबसाइट का होम पृष्ठ ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टाफ लॉगिन नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने स्टाफ लॉगिन हेतु पेज एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपके जो भी स्टाफ लॉगिन के एनआईसी कोड है उन्हें एंटर करना है। जो शाला दर्पण के आपके एनआईसी कोड डिजाइन किए गए हैं वही आपका यूजर नेम है। तो आप यहाँ पर आपके स्टाफ लॉगिन के एनआईसी कोड एंटर कर लीजिएगा। फिर आपने जो भी आपके शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं उन पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप शाला दर्पण के स्टाफ विंडो में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के उपरांत आपको यहाँ पर देखना है, दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एपीएआर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एपीएआर डैशबोर्ड और एपीआर एफएक्यू। तो आपको यहाँ पहले नंबर पर जो ऑप्शन मिल रहा है एपीएआर डैशबोर्ड नामक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आप जो अपना एपीएआर 2023-24 का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2023-24 पर ही क्लिक रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाएगी। आपकी बेसिक डिटेल को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो सबसे पहले आपको आपका जो शाला दर्पण के माध्यम से फॉर्मेट 10 भरा जाता है उसको अपडेट करना है। उसके बाद एपीएआर ऑनलाइन करने के लिए आपको आना है। जब आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ सही पाएंगे उसके बाद आपको यहाँ देखना है, एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है आपको क्लिक टू फिल ऑब्लिक एडिट न्यू एपीआर नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो साथियों, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जो देखनी है वो यहाँ पर दी हुई है। ऑफिसर लिस्ट 2023-24 यदि आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसे डाउनलोड सबसे पहले कर लीजिएगा, और पहले आप चूज कर लीजिएगा कि आपके कौन कौन से ऑफिसर है, आपको किन किन को आपका जो एपीआर है वो फॉरवर्ड करना है, उनके नेम, मोबाइल नंबर और एनआईसी कोड की सूची आपको यहां से मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है व्यू एपीआर चैनल। तो आप जो अपना एपीआर भरेंगे उसका चैनल क्या रहने वाला है, यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ फाइल अवेलेबल करवाई गई है। आप यहाँ क्लिक करके वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और जो एपीआर चैनल है उसका पता कर सकते हैं। अब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पहले नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है मांत्रिक एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक। तो यदि आप मांत्रिक या अन्य अधीनस्थ कार्मिक है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी शैक्षिक कार्मिक। यदि आप द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के शैक्षिक कार्मिक है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके आगे यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है व्याख्याता ओब्लिक प्रधानाध्यापक ओब्लिक प्राचार्य। तो जो आपकी पोस्ट व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्राचार्य में से है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना एपीआर फिल करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। यदि आप इस सूची में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ
मैं द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी श्रृंखला से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन दिया गया है उस पर मैंने क्लिक कर लिया है। इस तरह आप भी जिस भी वेतन श्रृंखला या श्रेणी से बिलोंग करते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे फ्रॉम डेट, आप कब से अपना एपीएआर ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो फ्रॉम डेट आपको यहाँ चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ सन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ मंथ जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से तारीख को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपकी डेट आपको यहाँ दिखाई देगी फ्रॉम डेट, आपका एपीआर कब से भरा जा रहा है। अब टू डेट का ऑप्शन है, तो आप कब तक के लिए अपना एपीआर ऑनलाइन करना चाहते हैं। आपके साथ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपके पहले डीडीओ कोई और रहे हैं, उसके बाद डीडीओ आपके कोई दूसरे रहे हैं, तो आपको 2 चरणों में आपके एपीआर की प्रविष्टि करनी होगी। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैं सबसे पहले अब यहाँ जो है 2024 ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो जनवरी तक मेरे कोई दूसरे डीडीओ रहे हैं और 1 तारीख तक वो रहे हैं, तो मैंने वो तारीख यहाँ सेलेक्ट कर ली है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1/7/2023 से 1/6/2024 तक मैं अपने एपीआर की प्रविष्टि करना चाहता हूं। यदि आपने कोई स्पेशल लीव ली है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ देना होगा। तो लीव स्टार्ट आपकी कब से हुई थी वो तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, और लीव आखिरी तिथि क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशल लीव के केस में ये ऑप्शन लागू रहेगा, अन्यथा आपको उस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आपको यहाँ एपीआर के नीचे सेलेक्ट बॉक्स दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसमें जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो जो भी आपके लिए ऑप्शन लागू रहे वो आप ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म टाइप आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जो ऑप्शन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए जो ऑप्शन लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी, तो आप यहाँ से आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पोस्टिंग पहले सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपकी पोस्टिंग कौन से विलेज में है या कौन से स्कूल में है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर स्कूल दिखाई दे जाएगा, उस स्कूल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना कार्य करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। अब आप जो भी इंफॉर्मेशन सेव करेंगे वो इंफॉर्मेशन शाला दर्पण पर सेव कर ली जाएगी और आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन आपने सेव की है उसको बारीकी से चेक करना है। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके इस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसको फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन वापस दर्ज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि 1/7/23 से 30/11/2023 तक मेरे कोई अन्य डीडीओ थे, उसके बाद मेरे कोई अन्य डीडीओ आ गए हैं, तो मैंने यहाँ उनकी समय अवधि जो पहले डीडीओ थे उनकी समय अवधि आपको यहाँ बता दी है। उसके बाद मेरे जो अन्य डीडीओ आए हैं वो मान लो कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ पर जो तिथि सेलेक्ट कर रखी है 30/11/2023 कर रखी है। अब मेरे 1/12/2023 को कोई अन्य डीडीओ आ जाते हैं। मैं मान लो यहाँ पर जो सबसे पहले सन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मुझे माह सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर दिसंबर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद 1 तारीख को मेरे कोई अन्य डीडीओ आ जाते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 30/11/23 तक मेरे अन्य डीडीओ थे, उसके बाद दूसरे डीडीओ मेरे आ जाते हैं जो 1/12/2023 को आते हैं। अब मुझे फ्रॉम डेट कहाँ तक टू डेट कहाँ तक लेना है, कहाँ तक उनके अधीन मैंने काम किया है, तो वो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, जून का महीना आ गया है 2024 ऑटोमेटिकली हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो हमें यहाँ 30 जून सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ वापस फ्रॉम लीव, आपने कोई स्पेशल अवकाश लिया है तो वो अवकाश का ब्यौरा आपने कब से लिया है वो तिथि आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। कब तक आपने अवकाश लिया है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपने कोई अवकाश नहीं लिया है तो ऐसी कंडीशन में इसको ब्लैंक छोड़ देना है।
अब आपको वापस यहाँ आना है, यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर APAR की प्राइवेसी की जानी है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा आपकी सेवा का, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप फिर से यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपकी सेवा जो है वो ऑप्शन में आपको दिखाई देगी, तो आपको आपकी सेवा का चयन यहाँ से कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपकी पोस्ट चल रही होगी वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो आप यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पोस्टिंग पहले सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहां आप प्रेजेंटली वर्किंग है वो पोस्ट का नेम आपको यहाँ बताया जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना पोस्टिंग प्लेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज की है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब आपको क्या करना है, 1/7/2023 से 30/6/2024 तक की प्राइवेसी आपकी APAR में करनी है। तो आपके 2 DD हो रहे हैं, तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। और यदि आपके एक ही DD हो रहे हैं पूरे सत्र पर्यंत, तो आप फ्रॉम डेट चुनेंगे 1/7/23 और एंड डेट आप चुन लेंगे 30/6/2024, मतलब एक ही लाइन में आपका कार्य हो जाएगा। अब जब आप पाएंगे कि सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ सही दर्ज की है, तो आपको यहाँ नीचे की ओर देखना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट APAR एप्लीकेशन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आपके यदि 2 DDO रहे हैं तो दोनों DDO की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी होगी, और यदि आपका एक DDO रहा है तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। मैं एक DDO की प्रोसेस भी आपको बताऊंगा कि यदि आपने एक DDO के अधीन काम किया है तो आपको ऑफिसर कैसे सेलेक्ट करना है। तो यदि आपके 2 DDO रहे हैं तो आपको यहाँ 2 तिथियां दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, 1/7/23 से 30/11/2023 तक मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है चूज ऑफिसर का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आपका जो अधिकारी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ सबसे पहले देखना है रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलीवेंट पीरियड। यदि आपके जो अधिकारी है, जो कार्य अवधि आप बता रहे हैं, यहाँ पर आपको आपकी कार्य अवधि डिस्प्ले की गई है, इसमें आपके जो अधिकारी है वो वर्किंग पे है, तो आप यहाँ वर्किंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि वो रिटायर हो चुके हैं तो आपको रिटायर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जैसे आप रिटायर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, तो उनका नेम और डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपके जो अधिकारी आए हैं उनको आपको सर्च करना होगा, तो वो प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा अभी कि कैसे आपको सर्च करना है। यदि आपके अधिकारी उस समय अवधि में उनकी डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उनका नेम और डेजिग्नेशन आप यहाँ पर लिखेंगे। और यदि आपके जो अधिकारी है उस समय अवधि के बाद सस्पेंड किए जा चुके हैं तो आपको यहाँ सस्पेंड पर क्लिक कर लेना है और उनका नेम और डेजिग्नेशन यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आपके जो DDO आए हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है। फिलहाल जो मेरे DDO है वो वर्किंग पर ही है उस समय अवधि में, तो मैंने यहाँ वर्किंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पर उनकी पोस्ट सर्च करने के लिए कहा जाएगा, तो आप उनको कैसे सर्च करना चाहते हैं। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाय स्टाफ ID, बाय एम्प्लॉय ID, बाय मोबाइल नंबर, बाय पोस्ट। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास स्टाफ ID है तो मैं यहाँ स्टाफ ID पर क्लिक कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टाफ ID एंटर करनी होगी। जिस प्रकार मैं यहाँ अपने DDO की स्टाफ ID एंटर कर रहा हूँ, उसी तरह आप अपने जो DDO रहे हैं उनकी स्टाफ NIC ID यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, वापस इसी तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर का
टेप देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके अधिकारी का नेम, उनके मोबाइल नंबर, उनकी एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपके अधिकारी की संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो यदि इंफॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है, फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव रिपोर्टिंग का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। शाला दर्पण कुछ टाइम अपना कार्य करने में लेगी, तो आपको वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ मैसेज देखने को मिलेगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, मतलब आपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन किया है उसे सक्सेसफुली शाला दर्पण पर सेव किया जा चुका है। तो अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आपका जो पहला रिपोर्टिंग अधिकारी है उसे सेव कर लिया गया है। अब आपको क्या करना है, दूसरा रिपोर्टिंग अधिकारी आपका चयन करना है। तो आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ दूसरे नंबर पर आइएगा, यहाँ आपको चूज ऑफिसर का ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो अब आपके जो समय अवधि है उसमें कौन रिपोर्टिंग अधिकारी आपका रहा है, तो यहाँ आपको जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करनी होगी। और यदि आपके जो रिपोर्टिंग अधिकारी वर्किंग में है तो आपको यहाँ वर्किंग पर ही रखना है। और अब आपको क्या करना है, इस समय अवधि में जो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी रहे हैं उनको आप स्टाफ आईडी से ढूंढना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी से ढूंढना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से ढूंढना चाहते हैं या बाय पोस्ट से ढूंढना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं स्टाफ आईडी से ढूंढना चाहता हूं तो मैंने स्टाफ आईडी यहाँ रखा। अब आपको यहाँ पर उनकी स्टाफ आईडी एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप उनकी जो स्टाफ आईडी है वो स्टाफ आईडी यहाँ से एंटर कर लीजिएगा। साथियों ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ केवल समझाने के लिए या जो प्रक्रिया बताने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपकी सहायता के लिए है, आप इसे सहायता के तौर पर लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना जो APAR है उसे ऑनलाइन कीजिएगा। तो अब आप यहाँ जो स्टाफ आईडी है वो एंटर कर लेंगे, फिर आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। अब वापस आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उनका नाम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, तो आपको उनका यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उनकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। ये इंफॉर्मेशन यदि सही है तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, पेज को स्क्रॉल कर लेना है, फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव रिपोर्टिंग का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, मतलब जो आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर सेकंड चयन किए हैं उनको सक्सेसफुली शाला दर्पण पर सेव किया जा चुका है। तो अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर से दोनों समय अवधि में वो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आगे आपको प्रक्रिया करनी होगी। आपके रिवीविंग ऑफिसर को भी आपको सेलेक्ट करना होगा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह साथियों आपके यदि 2 रिपोर्टिंग अधिकारी रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। परंतु यदि आपके एक ही रिपोर्टिंग अधिकारी रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे कार्य करना है वो प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो इंफॉर्मेशन केवल डेमो के तौर पे बताई थी। मेरे जो रिपोर्टिंग अधिकारी एक साथ 2023 से 30/6/2024 तक एक ही रहे हैं, परंतु मैंने आपकी जानकारी के लिए यदि आपके 2 रिपोर्टिंग अधिकारी रहे हैं तो आपको कार्य कैसे करना है वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। अब आपको मैं वापस एक रिपोर्टिंग अधिकारी रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन को फुलफिल कैसे करना है वो प्रक्रिया बताता हूं। तो मान लो कि मेरे जो ये इंफॉर्मेशन है वो गलत दर्ज हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा डिलीट एंटायर एप्लीकेशन। तो आपको यदि जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज की है ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई है तो आपको यहाँ पर डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर एंटायर एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, APAR एप्लीकेशन डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब जो आपने APAR ऑनलाइन करने के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन की थी उसे डिलीट किया जा चुका है। अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा,
तो ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। आप जहां कार्य प्रारंभ करना आपने शुरू किया था, आप वहीं पहुंच जाएंगे। अब साथियों, आपके एक ही डीडीओ रहे हैं, आप एक ही डीडीओ के अधीन आपने सत्र पर्यंत कार्य किया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके लिए यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज करने हैं, तो मॉड्यूल एक्टिव कर दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ फ्रॉम डेट लिखा हुआ है, तो आपको कब से इसका चयन करना है। आपकी जो 2023 सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कहाँ से अपना एपीएआर भर रहे हैं वो महीना आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ 1 जुलाई से हमारे शैक्षिक जो कार्मिक है उनकी जो शैक्षणिक पीरियड रहता है या एपीआर भरा जाता है वो 1 जुलाई से भरा जाता है। तो 1 जुलाई मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आपको यहाँ तिथि सेलेक्ट करनी है। 1/7/23 से आपका एपीआर जो है वो फुलफिल आपको करना है। उसके बाद कहाँ तक फुलफिल करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जून 2024 तक की अवधि आपको सेलेक्ट करनी है। तो 30/6/2024 आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने कोई स्पेशल अवकाश लिया है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ दे देना है, और नहीं लिया है तो आपको यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद एपीएआर के नीचे आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जो भी आपके लिए उचित ऑप्शन रहे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्म टाइप आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो भी आपकी सेवा है उसका चयन कर लीजिएगा। पोस्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पोस्टिंग पैलेस आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका पोस्टिंग पैलेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आप दर्ज करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। यदि आपको इस इन्फॉर्मेशन में किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, परंतु ये इन्फॉर्मेशन यदि आपकी सही है तो ऐसे में आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट एपीएआर एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो किया जाएगा, एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। तो आपको जी हाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करना है। तो सबसे पहले आपको आप जो एपीआर ऑनलाइन कर रहे हैं उसका पीरियड यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, तो आपको इस पीरियड को अच्छे से चेक करना है, इसमें किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। जब आप सभी प्रकार की सही सूचना इसमें पाएंगे तो आपको यहाँ चूज ऑफिसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जो समय अवधि बताई जाएगी यहाँ ऊपर की ओर। अब आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर चयन करना होगा, फिर आपको रिव्यूइंग ऑफिसर चयन करना होगा, उसके बाद आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर चयन करना होगा। तो आपको मैंने वीडियो के आरंभ में ही बता दिया था कि आपके जो अधिकारी है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके बाद चैनल आपके जो एपीआर का क्या रहने वाला है वो आपको देखने के लिए यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, तो आप यहाँ से चैनल भी देख सकते हैं। जब सारी इंफॉर्मेशन आप देख लेंगे तो उसके बाद आप आपके जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उसका चयन आपको सबसे पहले करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर की ओर, मैंने वो आपको पहले क्लियर कर दिए हैं कि वो वर्किंग पे है, उनका रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गई है, सस्पेंड है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप उनकी यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उनकी स्टाफ आईडी यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि उनकी एम्प्लॉय आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उनकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके पास उनके मोबाइल नंबर है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनके मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा, आपके रिपोर्टिंग अधिकारी की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। बाई पोस्ट भी आप रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन कर सकते हैं, परंतु ये प्रक्रिया लंबी होगी, तो आप या तो स्टाफ एनआईसी आईडी से या एम्प्लॉय आईडी से या मोबाइल नंबर से ही सर्च करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मेरे पास संबंधित जो मेरे अधिकारी है उनकी स्टाफ एनआईसी आईडी मेरे पास है, तो मैंने यहाँ उनकी स्टाफ एनआईसी आईडी वाला ऑप्शन चयन किया है। अब मैं यहाँ उनकी स्टाफ एनआईसी आईडी एंटर कर लेता हूँ। इस प्रकार आपको भी आपके रिपोर्टिंग अधिकारी की स्टाफ एनआईसी आईडी यहाँ पर एंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपके डीडीओ का नेम, उनके मोबाइल नंबर, उनकी पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आपके डीडीओ का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, उनसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। तो यदि ये इंफॉर्मेशन सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव रिपोर्टिंग का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेव कर लिया गया है, उनका नेम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब जो है आपको आपके रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करना है, तो उसके लिए भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। उनकी क्या पोजीशन है, वर्किंग पे है, रिटायर है, डेथ है, सस्पेंडेड है, जो भी अगर ऐसा केस है तो आप यहाँ क्लिक करके उनका नेम दर्ज कर देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो आपके पास यदि उनकी वही स्टाफ एनआईसी आईडी है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपके पास उनकी एम्प्लॉय आईडी है तो आप एम्प्लॉय आईडी वाला ऑप्शन चयन करेंगे। यदि उनके मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप उनके मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी के अनुसार आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट किया। हालांकि मेरे पास स्टाफ एनआईसी आईडी भी है, परंतु मोबाइल नंबर से भी मैं आपको आपके रिव्यूइंग ऑफिसर को सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके रिव्यूइंग अधिकारी के प्राप्त कर लेने हैं। उसके बाद जो भी उनके मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो मोबाइल नंबर आपको भी यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। आप देखिएगा जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ उसी प्रक्रिया से आप अपना जो एपीएआर है उसे फुलफिल कीजिएगा। आसानी से आपको बिना त्रुटि रहित या किसी दिक्कत के आप एपीआर फुलफिल कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर लिए, इस तरह आप भी एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है तो आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आपको सेलेक्ट बॉक्स में से आपके रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन कर लेना है, जैसे मैंने किया है। अब मेरे रिव्यूइंग ऑफिसर का नेम मुझे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनकी एम्प्लॉय आईडी मिल रही है, उनकी जो पोस्टिंग पहले से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो यदि ये सही है तो आपको भी यहाँ सही लगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव रिव्यूइंग ऑफिसर का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज शो किया जाएगा, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना। अब आपको आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम भी यहाँ दिखाई देगा, रिव्यूइंग ऑफिसर का नेम भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करना है। तो आपको यहाँ बताया गया है एक्सेप्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, जो समय अवधि आप यहाँ पर बता रहे हैं उसमें क्या आपके अधिकारी वर्किंग पे थे, रिटायर हो चुके थे, डेथ हो चुकी थी, सस्पेंड हो चुके थे, तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके लिए लागू रहे वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आप रिटायर्ड, डेथ और सस्पेंड सेलेक्ट करेंगे तो आपको नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा या नेम टाइप करने के लिए कहा जाएगा। तो आप उनके नेम टाइप कर दीजिएगा, उनकी पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ करंट आपके जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर सर्च करने के लिए कहा जाएगा। तो आपके पास यहाँ कई ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके पास है, जैसे स्टाफ आईडी उनकी है, एम्प्लॉय आईडी है या मोबाइल नंबर है, और ये कुछ भी नहीं है तो आप बाई पोस्ट से भी उनको सर्च कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरे पास उनकी स्टाफ आईडी है तो मैंने यहाँ स्टाफ आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ जो आपको स्टाफ आईडी है संबंधित अधिकारी की एंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन एक्टिव मोड में मिलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको यहाँ नीचे की ओर शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, जिसमें आपको यहाँ आपकी समय अवधि बताई जाएगी कि जो आप एपीएआर भर रहे हैं कौन सी समय अवधि का भर रहे हैं वो आपको यहाँ बताया जाएगा। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन थे इस समय अवधि में, जिनका नेम आपने सेलेक्ट किया है तो उनका नेम भी आपको यहाँ बताया जाएगा। रिव्यूइंग ऑफिसर कौन थे उनका नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। एक्सेप्टिंग ऑफिसर इस समय अवधि में आपके कौन थे वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करना है। यदि इंफॉर्मेशन जो आपने दर्ज की है वो सही है तो आपको यहाँ पर क्लोज का जो ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले की जाएगी। एपीएआर पीरियड आपको यहाँ बताया जाएगा, जिस समय अवधि का आप एपीएआर ऑनलाइन कर रहे हैं वो समय अवधि आपको यहाँ से चेक कर लेनी है।
आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से चेक करना है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की गलती रखती है तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट एंटायर एप्लीकेशन। इस ऑप्शन का उपयोग लेते हुए आप सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसको फॉलो करते हुए अपने रिपोर्टिंग, एक्सेप्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर का सही चयन कर लीजिएगा। जब आप यहाँ सारी इंफॉर्मेशन को सही दर्ज कर देंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल एप्लीकेशन नेम से। तो एक्शन बटन के नीचे आपको ये ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह का दूसरे नंबर का पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले आपके मुख्य परिणामिक कार्य बताए जाएंगे। तो आपके मुख्य परिणामिक कार्य कौन कौन से है, उसमें आपका निर्धारित लक्ष्य कितना था वो आपको यहाँ टाइप करना होगा। तो यहाँ आपको 100 लिखना है। उसके बाद आपने वास्तविक उपलब्धियां कितनी हासिल की है वो प्रतिशत आपको यहाँ पर एंटर करना है। मान लो 100% से कम आपने वास्तविक उपलब्धि हासिल की है तो उसका कारण आपको यहाँ बताना होगा। परंतु यदि आपने वास्तविक उपलब्धियां 100% ही हासिल की थी तो आप यहाँ भी 100% लिखेंगे और यहाँ आपको नो लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, रिपोर्टिंग डेटा सेव सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय रिपोर्टिंग। तो आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ आना है नीचे की ओर। यहाँ आपको आपकी कक्षाओं के परिणाम दर्ज करने हैं। मतलब जो भी बोर्ड कक्षाएं हैं उनके परिणाम आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो यहाँ आपको कैसे दर्ज करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पहले से अपनी कक्षाओं के परिणाम सेलेक्ट किए हुए हैं। परंतु यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कक्षा आपको यहाँ से चयन कर लेनी है। फिर आपको सब्जेक्ट चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। आपके कक्षा 8 में कुल नामांकन कितना था वो नामांकन आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है। जैसे कि मेरे 15 विद्यार्थी थे, 15 ही उत्तीर्ण हो गए। अब 60% है इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आपके कितने थे, तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके विद्यार्थी थे उनकी संख्या बता देनी है। फिर आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके डेटा को सेव कर लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ सेव किया है तो ये डेटा मेरा यहाँ पर आ चुका है। इस तरह आप जिन जिन भी कक्षाओं को पढ़ाते हैं या जिन जिन भी विषयों को पढ़ाते हैं उन कक्षाओं में सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और यदि कोई गलत इंफॉर्मेशन आपसे दर्ज हो जाती है तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, आप डिलीट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा, रिजल्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन मिलेगा आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपसे गलत दर्ज हुई थी वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने से हटा ली जाएगी। अब आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, यदि आपका कोई उल्लेख हो जैसे लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि में, तो आप यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे। अन्यथा आप यहाँ नो भी लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण, तो आपने वर्ष के दौरान कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किए उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी होगी। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक एफएलएन प्रशिक्षण यहाँ पर लिया है। इस प्रकार आप जो भी प्रशिक्षण लेंगे उसका नेम यहाँ लिखेंगे, उसकी समय अवधि कितनी थी वो आप यहाँ बताएंगे, प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि आपको क्या हुई है वो आप यहाँ टाइप करेंगे। फिर आपको यहाँ सेव का ऑप्शन दिया गया है तो आप सेव पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। आपका एक प्रशिक्षण यहाँ सेव कर दिया जाएगा। उसी तरह आपको अन्य प्रशिक्षण यदि आपको मिले हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करनी है। और यदि आपसे कोई प्रशिक्षण गलत दर्ज हो जाता है तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया गया है, आप यहाँ क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब आगे आपको प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपको 250 शब्दों में देने हैं। तो जो भी आपने कार्य किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप 250 शब्द आपके मैक्सिमम होने चाहिए वो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। जब सारी इंफॉर्मेशन को आप फुलफिल कर लेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा, रिपोर्टिंग डेटा सेव सक्सेसफुली अंडर एसीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो आपको जी हाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करना है।
फिर आपको यहाँ आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर प्लीज क्लिक हियर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं एक बार लॉक करने के बाद उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान पूर्वक सभी सूचनाओं को सही दर्ज करें। यदि आपने सही इन्फॉर्मेशन दर्ज की है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। आप पेज को स्क्रॉल अप कर लीजिएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप सारी इन्फॉर्मेशन को सही मानते हैं या आप जो एपीएआर ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें सभी सूचनाएं आपने सही दर्ज की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट लॉक एंड फॉरवर्ड पर आना है। परंतु यदि आपको कोई गलती है तो आप यहाँ डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इस पर क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। फिर जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन को फुलफिल करना है। परंतु आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, आप इंफॉर्मेशन को लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे और यहाँ आपसे कहा जाएगा कि यदि आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो आपको 3 वर्ष में एक बार चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यदि आप चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ आपको परीक्षण की दिनांक एंटर करनी होगी, तो किस दिन आपने परीक्षण कराया वो तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक पीडीएफ फाइल आपको बनानी होगी जिसकी साइज आपको 300 केबी रखनी है। उस फाइल को यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव मेडिकल स्टेटस पर क्लिक करना है। परंतु आपने परीक्षण नहीं करवाया है, आपको आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ दिया गया है सेव मेडिकल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, तो आपको यहाँ आपकी जो ये एपीआर है उसे फाइनल सबमिट करना है, तो उसके लिए यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो भी शाला दर्पण पर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर है उन पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा या एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है। फिर आपको ऑप्शन दिया गया है कंफर्म ओटीपी का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपका एपीएआर जो आपके नियंत्रण अधिकारी है उनके पास भेज दिया जाएगा। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से त्रुटि रहित अपना एपीएआर या वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो पाए और इस वीडियो का लाभ हमारे अन्य साथी भी उठा पाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या रखिएगा। मैं निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का या खोजकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।